हैप्पी धनतेरस। आग में बच्चा गिर गया। ये कलश वाली सुंदर लग रही है। तेरे कमरा तो बहुत ही सुंदर हो रहा है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। कल रात जोशी जी और देवर जी घर वापस नहीं आए। साइड पे काम का लोड बहुत ज़्यादा है तो वो काम में ही लगे हुए हैं। पूरी रात से जगी रहे हैं। अभी सुबह में उठते मैंने कॉल किया जोशी जी को, तो अभी भी काम ही करवा रहे हैं वो। तो जितनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान करे इनकी मेहनत रंग लाए, आगे भी खूब सारा काम मिले, खूब तरक्की करें मेरे पतिदेव। और अभी सुबह सुबह का समय है, उठ चुकी हूँ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि धनतेरस आज है, कुछ लोग कह रहे हैं कि धनतेरस कल है। जो लोग आज मना रहे हैं उनको हैप्पी धनतेरस जोशी परिवार की तरफ से। आज कल भी हैप्पी धनतेरस बोल देंगे हम, लेकिन मैं कब मनाऊंगी मुझे अभी एक खुद कंफर्मेशन नहीं है। तो मैं अभी पहले आस पड़ोस में बात करती हूँ कौन क्या कहता है, और मम्मी से, सासू माँ से बात करती हूँ। फिर मैं बताऊंगी कि हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे या कल सेलिब्रेट करेंगे। एंड साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। ये लिप शेड मेरे फेस पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा बताना कमेंट्स करके। आज फर्स्ट टाइम ये लगाया है। हल्का हल्का सा हेयर स्टाइल भी बनाया, टेढ़ा मेढ़ा सा। मेरे राम का दिल घबराया है, मेरा हनुमान नहीं आया है। भैया लक्ष्मण को लगी है शक्ति, बूटी लेने गए बजरंगी, क्या बूटी ढूंढ न पाया है, मेरा हनुमान नहीं आया है। मम्मी ने सिंपल अदरक वाली चाय पी है। मैं यहाँ पे अभी ब्लैक कॉफ़ी पीने लगी हूँ। जोशी जी को बहुत मिस कर रही हूँ। हम दोनों एक साथ ही पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी। आज वो साइड पे पी रहे होंगे, मैं घर पे पी रही हूँ। इस तरीके से हो रही है कुछ दिन की शुरुआत। मेरी कमर में चसैक पड़ गई। कल जोश जोश में काम तो मैंने सारा कर लिया, जूते भी धो डाले और साफ़ सफाई का, गद्दे ऊपर लेके जाना अकेले, नीचे लेकर आना। अभी जैसे अजीब सा ही दर्द है, जैसे नाड़ चढ़ जाती है ना, वैसा सा लग रहा है। मतलब कई बार तो ऐसा लग रहा है कि सांस लेने में भी मेरे को बैक पे दर्द ऐसा फील हो रहा है, एक साइड ही, राइट हैंड साइड वाली साइड ना। तो ऐसा सा हो रहा है। अभी एकदम से याद आया जूतों से। जूते अंदर रखे हुए हैं मोंटे में, वो बाहर निकालने हैं सूखने के लिए। कॉफ़ी भी गर्म ही है, आके पीती हूँ। पहले जूते बाहर निकाल देते, फिर भूल जाऊँगी नहीं तो। जय हो सूर्यदेव भगवान। आज हमारे पड़ोसियों ने धो रखे हैं कपड़े, पर्दे वर्दे सब, और यहाँ लाइन से लगा दिए जूते सूखने के लिए। घर का काम वाम तो सारा निपट चुका है। खाना खाने का भी मन है नहीं, हम लोग लेट ही खाना खा रहे हैं। आदत ही नहीं है, वैसा लगा लो। मम्मी को बोला, मम्मी कह रही नहीं अभी कुछ नाश्ता नहीं करना। तो हमारा नाश्ता और लंच दोनों एक साथ ही होगा, वो तो फिर बाद में करेंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स रिप्लाई कर लेती हूँ, फ़ोन का काम काज निपट जाएगा हाथों हाथ। चलिए चलते हैं नीचे। दोपहर के 2 बज चुके हैं अभी। ब्लॉग एडिटिंग का काम मेरा निपट चुका है। आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दिए। यहाँ पे भोजन किया जा रहा है गर्मा गर्म फुलके, और साथ में घी आलू की सब्जी। कुकर में सीटियाँ लगाई हैं दबा कर, और रंग इतना प्यारा आ रहा है सब्जी का, क्या ही बात है। अभी हम कल सफाई कर रहे थे दिवाली की, तो उस समय हमें साड़ियाँ मिली जो आरती की शादी में बांटने के लिए लेकर आए थे हम लोग। तो काफ़ी सारी साड़ियाँ बच गई थी। जितने भी रिलेटिव हमारे आरती की शादी में आए थे सबको ही साड़ियाँ दी थी हमने। वैसे पहले हमारे उत्तराखंड में ऐसे होता था कि सिर्फ लड़के की शादी में ही दी जाती थी, लेकिन अब टाइम के साथ साथ जैसे सोच बदल रही है। अब जहाँ से साड़ियाँ आ रखी है, जैसे मम्मी को साड़ियाँ दे रखी हैं बेटी की शादियों में सबने, तो भैया हमारा भी देने का फ़र्ज़ बनता था। तो साड़ियाँ जो बची थी उसमें मैं देखने लगी, तो उसमें से एक ये येलो कलर की साड़ी मुझे मिली। साड़ियाँ वैसे बहुत है मेरे पास, येलो कलर में भी 3-4 साड़ियाँ होंगी आई थिंक, लेकिन कहते हैं ना कि दिवाली पे नया कपड़ा पहनना चाहिए करके। तो मैं सोच रही हूँ कि इस साड़ी का ही मैं ब्लाउज़ सिलने में तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन में तो है ही। मतलब देखती हूँ अगर ब्लाउज़ टाइम पे सिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसका बॉर्डर रेड सा ही है। तो दूसरी वाली साड़ी मतलब कि कोई भी ब्लाउज रेड चल जाएगा। अभी जो करवा चौथ पे सिलाया था वो भी चल जाएगा इसके साथ। ये तो हल्का है ना रंग, इससे रंग हल्का है। ये ऑरेंज सा हो गया, और देखो 2 डब्बे खोल दिए, रंग ही नहीं मिल रहा। बताओ कैसा रंग है। ज़्यादा दूर जाने की पैदल पैदल मेरी हिम्मत नहीं है, और पास में ये कलर मिला है, सेम तो नहीं है, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट चल जाएगा। कौन देख रहे थे ध्यान से फूल को, अंदर की बात है, लेकिन मैंने पब्लिक कर दिया। फोन लाकर दुर्गा मैया को दे दी है साड़ी पे लगाने के लिए, और अभी मैं और रवि की मम्मी जा रहे
धनतेरस के दिन हम लोग हर साल ही लेकर आते हैं। ओ भाई साहब इतनी सारी बकरियां कितनी सुंदर लग रही। क्या हुआ लवी की मम्मी? आँख में बच्चा गिर गया। अरे वाह, लो लवी की मम्मी चश्मा। नहीं मैं चलाऊं? लो आगे ना 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 ना, चला 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 चला। अरे मजाक करा दो भाई, मजाक। जल्दी मजाक ना गिरता है, जल्दी जल्दी। ये गलत है, बोलने की देर थी। एक साथ 200 का तेल डलवाते हुए हम अमीरी। हमारे यहाँ की फेमस विजयनगर मार्केट में हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी दिवाली के समय पे घर से बाहर निकलना मतलब ट्रैफिक में फंसना। इतना गंदा ट्रैफिक मिला ना भाई साहब, रास्ते में बुरे हाल है ट्रैफिक के। कितनी बात हो, ठुकने से बचे हैं। ऑटो रिक्शे वाले सामने आके खड़े हो जा रहे हैं हमारे, आज पता नहीं हो क्या रहा है। मोमबत्ती खरीदी जा रही है। बता, ये कलश वाली सुंदर लग रही है। कलश वाली, ये कलश वाली। सही है, ये झाड़ू लेनी है, दो निकाल दो। एक तिल्ले वाली सही से झाड़ू निकाल देना। कौन सी? तिल्ले वाली। कितनी सुंदर लग रही है लवी की मम्मी 3-3 झाड़ू हाथ में सिर पे जूड़ा कितना बड़ा लग रहा है, बिल्कुल आज सीधा ही बना रखा। नींबू ले जा रहे हैं। मिर्ची कितनी है? 10 की 100 ग्राम। दे दे 10 की। 10 की 100 ग्राम। यहाँ माचिस की तिल्ली लगती है। हैं? यहाँ माचिस की तिल्ली लगती है इसमें। जो ये वाली माचिस होती है? हाँ। लगैया का? ये वाली नहीं, दूसरी जो शादी वाली होती है। अच्छी है, देखो। जो सामान हमने लेना था वो सब ले लिया है। स्कूटी भी निकाली जा रही है यहाँ से बाहर। जहाँ देखो वहाँ सबके हाथ में झाड़ू ही झाड़ू दिखाई दे रहे हैं आज, है। आज स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का मार के लेके जानी पड़ेगी लग रहा है। कहाँ गई? हो गई हो गई हो गई। चलो 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 भैया, शाम हो गई, हम दोपहर में घर से निकले थे। रश इतना है समझ में नहीं आ रहा, स्कूटी इतनी फंस गई हमारी आज। बाय बाय मार्केट। सबके हाथ में झाड़ू ही झाड़ू है लगी मम्मी आज। हमारे हाथ में झाड़ू, सब झाड़ू लेके जा रहे हैं आज। इतना रश है भाई साहब, इतनी भीड़ चारों तरफ। ओ भाई साहब कहाँ गए? गाड़ी फंस गई आगे। लवी की मम्मी का पारा हाई होता हुआ पर यहाँ मतलब बाहर निकल के पता लगता है मार्केट में, है ना, कि दिवाली की रौनक सी लगी हुई है। घर के अंदर तो क्या ही पता पड़ता है। मजे आ गए, मजे। खरीदो मतलब बस देखते रहो कहाँ जाओ। सही बात है, खरीदो मत बस देखो, आंखें सेको। 30 लाख की गाड़ी सामने खड़ी कर दी। 35 लाख की है। सजी धजी मार्केट दुल्हन की तरह, सभी के हाथों में झाड़ू। आज धनतेरस है, झाड़ू डे है झाड़ू डे है आज। मेरा झाड़ू 2 बार फंस भी गया ऑटो के अंदर आज ऑटो वालों ने बहुत पंगे लिए भैया हमसे, बस बच गए हम किस्मत से। अपने अपने आदमी की किस्मत से। हाँ, अपने अपने आदमियों की किस्मत से। अभी हमारे पतियों के जीवन में और दुखी होना है हमसे। हाँ, हमारे पति कमाए, हमारे हाथ में थमाए और हम उड़ाए और हम उड़ाए ये कहाँ आ गए हम, इतना रश, इतनी भीड़ भाड़ भैया। लवी की मम्मी का घर तो पूरा जगमगा उठा है, भैया ने कर रखी है पूरी डेकोरेशन एकदम बढ़िया वाली। मार्केट से शॉपिंग करने के बाद, मार्केट की चहल पहल देखने के बाद, ब्लॉग में आपको दिखाने के बाद अभी घर वापस आ चुके हैं हम लोग। पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि हम लोग घर से बाहर जाएं और कुछ खा पी कर ना आए, तो अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि कुछ मैं खुद से अवॉइड कर रही हूँ बाहर का खाना, और कुछ गले की वजह से भी हो रहा है कि नहीं बाहर का ऑयली वगैरह खाऊंगी तो और गला खराब हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना होता है बाहर जाकर अपनी जुबान को, क्योंकि प्रिया दीदी का और मेरा रिश्ता कुछ ऐसा सा आपने पिछले व्लॉग्स में शुरू से देखा ही है कि हम दोनों ही चटोरे टाइप हैं। कहीं बाहर निकल जाए तो बिना खाए घर वापस आना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। तो अभी जो सामान लेकर आई हूँ, तो झाड़ू लेकर आई हूँ, कील वाला और नॉर्मल फुल झाड़ू जो हम यूज़ करते हैं घर में वो वाला,
उसके साथ ही कल गए थे हम सब्जी मंडी, लेकिन मैं धनिया पत्ता लेके आना भूल गई थी। आज दिखा मार्केट में तो ये भी ले आई। और ये कैंडल्स का पैकेट लेके आई हूँ। पटाखे जलाने में बार बार फिर माचिस जलानी पड़ती है ना, तो ये वैसे घर में तो दिए ही जलाऊंगी, मुझे दिए सुंदर लगते हैं मोमबत्ती से तो। और ये लेकर आई हूँ दरवाजे पे लटकाने के लिए, बहुत सुंदर है। तो ये है नॉर्मल वाली शॉपिंग। जो मेन शॉपिंग है, जो आपको पता है पिछले कितने दिनों से मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ कि बाकी सब हो गया, वो चीज़ लेकर आनी है, वो चीज़ लेकर आनी है, वो आप भी गैस कर रहे हो गए। आई थिंक बिल्कुल सही गैस किया आपने। मैं कर्टन्स ले आई हूँ। और कर्टन लेना, पर्दे लेना एक ऐसा डिसीजन था जो मैं अकेले ले ही नहीं पा रही थी। दीदी साथ में थे, मैं साथ में थी, लेकिन हम दोनों को मतलब जितनी चीज़ें सामने खुलती है ना, उतनी चीज़ें देखकर ऐसे लगता है ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि घर में हम जो सदस्य रहते हैं, हम सबको जो चीज़ म्यूचुअली पसंद आएगी वो चीज़ लेनी चाहिए। फिर मैंने पहले जोशी जी से बात की, वैसे तो वो बिजी थे इवेंट में, लेकिन फिर थोड़ा सा उन्होंने समय निकाल के मैं कहा प्लीज़ देख लो, फिर बाद में आप कहोगे ये रंग ले लिया, वो रंग ले लिया। मम्मी को वीडियो कॉल पे लिया, तो हम सब ने फाइनली एक डिसीज़न लिया, जो डिसीज़न अभी आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ अभी लगा भी लूँगी इनको। आपको अगर बेडशीट के साथ की चादर आ, तो चादर के साथ की बिल्कुल ये कटर लग रहा है। मैंने घर आके चीज़ नोटिस की, उस समय तो बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में थी नहीं मेरे, लेकिन अभी जब मैं देख रही हूँ ना तो बेडशीट, पिलो कवर दिखाती हूँ आपको, ये देखो सेम सेम सी लग रही है दोनों जो मैंने बेडशीट अभी बिछा रखी है। और ये बिल्कुल मेल खा रहे हैं, बिल्कुल फुल साइज के पर्दे हैं, शाइनिंग वाले पर्दे हैं। ये देखिए कितना लंबा कटन है, मैं तो पूरी ढक जाऊंगी इसके अंदर। इस कटन ये थोड़े कॉस्टली आए हैं। मेरे को ये होती है कि चीज़ कौन सा रोज़ रोज़ ली जाती है। जो मैंने पहले कटन लिए थे वो भी महंगे ही थे, ये उससे थोड़े से ज़्यादा और महंगे हैं। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है, एक थोड़े से उससे हैवी भी हैं, ये वैसे उठाने में भी हैवी हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये प्लास्टिक के। जब मैंने पहले पर्दे वॉश किए ना 2-3 बार, तब उसके 2-3 बक्कल तब निकल गए, अभी धोए 2-3 बक्कल इस बार निकल गए। तो इसमें क्या है कि ये निकल जाएगा। मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि जब वॉशिंग मशीन में डालेंगे ना तो उसमें निकल जाएंगे। भैया वहाँ निकाल के दिखा रहे थे, वहाँ रश इतना था मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई वहाँ पे। ये देखो अभी बिल्कुल वॉशिंग मशीन में डालना, ऐसे डाल दो इसको सब निकाल के, फिर बाद में जब निकालो, हाँ काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन सेफ्टी भी रहेगी। ये ऐसे फिर अलग से तुम इसे निकाल के रख सकते हो, बाद में फिर इसको लगा लो धोने के बाद। तो मुझे ये आइडिया थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार में अच्छा कर लेते हैं। अब 2 पेयर तो कम से कम चाहिए ही। वैसे मेरा मन था जो झालर वाले होते हैं ना पर्दे, सीधे होते हैं, ऊपर से ऐसे झालर से लगी होती है उसके, वो सुंदर लगते हैं। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आगे अच्छे दिन आए। देवर जी की शादी के समय पे लूँगी मैं वो, मुझे बहुत शौक है देवरानी मेरी आए करके। अब देखो कब आएगी, कब मेरे भाग्य जागेंगे लेकिन देवराली लाने से पहले ऊपर बनाना है घर, और बहुत सारे काम है अभी जीवन में जो करने हैं। अब लग क्यों नहीं रहा मुझसे, वो भाई तो ऐसे मिनट में ऐसे निकाल रहे थे, ऐसे लगा के दिखा दे रहे थे। इतना आसान भी नहीं है वैसे ये करना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं तोड़ ही ना दूँ इसे। नहीं ऐसी बात नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करूँगी तो आ जाएगा। लग गया। तो इस तरीके के ये कर्टन्स हैं। मैं सोच रही हूँ अंदर तो लगा ही देती हूँ, बाहर चलो जोशी जी से भी लगवा लूँगी तो, क्योंकि मुझे खुशी सी हो रही है कि मैं लगा के देखूँ कैसे लग रहे हैं। स्टिकर हटाओ पहले तो, क्योंकि अभी हमारे हो चुके हैं, अब इस पर स्टिकर का कोई काम नहीं है। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताना। वीडियो कॉल पे सबने पसंद किए हैं पर्दे, तब कहीं जाके ये पर्दे हमारे घर में पहुँचे हैं। मेरे को तो वैसे एक और थे ब्राउन से कलर के, कॉफ़ी से शेड के ना, क्योंकि हमारे जो ये दरवाजे हैं सब कॉफ़ी शेड के, तो मेरे को हो रहा था कि थोड़ा उसके साथ मैचिंग सा हो जाएगा। पहले मैं पेंट के साथ के मैचिंग मैंने लिए थे, पिंक वाले जो लिए थे वो सिर्फ मेरी चॉइस, उसमें किसी का कोई डिसीजन नहीं था। लेकिन ये पूरे जोशी परिवार का डिसीजन है जो घर में सदस्य रहते हैं। गर्मा गर्म शक्कर वाली चाय, और यहाँ माता श्री जी पी रही है गुड़ की कटैक वाली चाय। जोशी जी का फ़ोन नंबर फिलहाल लग नहीं रहा है, लेकिन मम्मी कह रही कि बात हुई अभी मेरी थोड़ी देर पहले, निकल गए हैं साइड से वो घर आने के लिए। मैं ऐसे सोची थी उनके घर आने से पहले ना मैं पर्दे लगा दूँ करके। ये वाला जो पर्दा है ये मेरे रूम में बाहर वाली साइड लगेगा, जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ मोस्टली। तो ये पर्दा मुझे जहाँ रिमोट रखा है ना, इतना मोड़ना पड़ेगा, इतनी लेंथ इसकी मुझे फोल्ड करनी पड़ेगी। पहले वाला पर्दा भी उसमें लगा रखा है मैंने, पहले वाला भी फोल्ड कर रखा था। तो देखिए बराबर ही मुड़ जाए ना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है।
सही है ना? ये बात देखो, बेडशीट और ये दोनों मैच हो गए। बहुत लंबी है बहू आपकी, कहीं सोच रहे हो कि छोटी सी लाई हूँ? एक में दो पर्दे डाल रखे हैं। तो बस होगा, दोनों तरफ से निकालना मत। चल चल चल। छोटी हाइट वाली सासू माँ, कोई परसों मना रहा है, कोई पता ना कब मना रहा है। परसों ये काम नहीं तो हर साल कुच्चू करते हैं मेरे, इस बार अब कुच्चू के पास टाइम ही नहीं है। ये सफाई कर, वो सफाई कर, दिवाली आएगी ऐसे निकल जाएगी। हफ्ते से लगे हुए सफाई करने में। ऊपर चढ़, ऊपर क्यों चढ़ो ऊपर? मम्मी आपकी बहू बहुत लंबी है। अरे खिड़की पर चढ़ कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है। इतनी लंबी बहू किस्मत से मिलती है। ठीक है, ये देखिए गाइस, हमारे घर में किसकी हुई एंट्री? लवी की मम्मी, लवी की मम्मी। चलिए, पर्दे वाह नए। तुम्हारे घर में सब कुछ नया है, हमारे घर में पर्दे हैं जब तो ये नया है। घर में क्या नया? तुम्हारे घर में सब कुछ, पलंग नया, लाइट नया। हाँ, लवी की मम्मी ने नया बेड भी लिया है, लवी की मम्मी ने नया गद्दा भी लिया है हमारे पर्दों को। ओ भाई साहब, हाँ लव के छोटे आ गए थे नाइट सूट लव का, तो ये चेंज करके आ रही हूँ। मैं कल ही बोली थी यही पहना था ना उसने, नहीं पहना ये था? दूसरा है वो भी छोटा ही हो रहा है। हाँ, इसे क्यों ला रही हो? नहीं मैं बता रही हूँ कि 3 साल का, फिर भी पूछने के लिए तुम्हें बुलाया है कि पर्दे कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छे देखा, सुंदर लग रहे हैं। आपने तो मुझे ही देखा। मैं तो यही बर्तन देखो पहले हमारे। कुछ नहीं बोल रही, नजर लग जाएगी क्या तो नहीं। तेरे कमरा तो बहुत ही सुंदर हो रहा है। ओए 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 ओए, ये देख मैचिंग की बेडशीट। फिर नजर लगा, क्यों? फिर नजर लग गई। भगवान कैसे करूँ, मैं बार-बार नजर ही लगा दूँ। मैचिंग की बेडशीट होगी, देखा ना? नजर भी सुंदर हो रहा है ना? सुंदर हो रहा है भाई, घर अंदर से भी बाहर से भी। अंदर ही ठीक हो रहा है। अभी तक तो किराए का घर था, इस साल ही तो अपना हुआ है। इस बार तो लवी की, अच्छा इस बार तो लवी की मम्मी ने पूरी चमचमाकार कर दी। सबसे पहले गली में लड़ियां लगा ली। लाइट लेके आए थे। ओ भाई साहब, 5,000 की। कल ही तो गए दोनों मियां बीबी शॉपिंग करके लाए लाइट और अभी तो लगी भी नहीं आती। मंदिर वंदिर पे सकते हैं। मेरे घर के हिसाब से वैसे मुझे 7 पर्दों की ज़रूरत थी, लेकिन 7 पर्दे अगर मैं ले रही थी मुझे ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे। सेट में 10 पर्दे थे, तो अगर आप पूरा सेट लेते हो तो इतने का पड़ेगा। और आप लोग अंदाज़ा लगाना कि पर्दे मैंने कितने कितने के लिए होंगे। जिनका बिल्कुल सही जवाब होगा उनका नाम मैं लूँगी कल के व्लॉग में, उनका कमेंट भी रीड करूँगी। अगर आप कोई मैसेज चाहते हो कि मैं व्लॉग में लूँ, पढ़ूँ आपका कमेंट, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन जो सही प्राइस बताएगा उसका ही नाम मैं व्लॉग में लूँगी। और ये फिर पर्दे मैंने कहा चलो 10 का सेट लेते। कई बार हो जाता है कि पर्दा ख़राब हो गया, दाग वाग लग गया, सही नहीं रहा, तो ठीक है। वैसे भी जैसे बाहर पर्दे लगे हुए 2-2, मैं तो कह रही 2 की जगह 3-3 लगा देते हैं, लेकिन मम्मी मना करने लगे। मैं कहा चलो ठीक है, जैसा आपको सही लगे वही वैसा कर लेते हैं। वैसे भी बड़ों का कहना मानना चाहिए, मैं तो वैसे आज्ञाकारी बहू। तो ऐसा सा कुछ है। कल से मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात नहीं हुई, क्योंकि रात भी कल मैं सब्ज़ी मंडी चली गई थी। तो जब मैं वापस आई घर तब तक मम्मा सो गए थे, तो उनसे बात नहीं हो पाई। तो अभी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात हुई, उनको पर्दे दिखाए, थोड़ी सी बात हुई, वो भी 5-10 मिनट हमारी। और रात के खाने में आज टमाटर की झोई और चावल बनाए हैं साथ में। देवर जी पहले ही आ गए थे घर वापस, मतलब जब हम कर रहे थे पर्दे सेटिंग उसके बाद ही जस्ट आ गए थे। तो उन्होंने भी नहा लिया है, भोजन कर लिया है। जोशी जी को टाइम लगेगा अभी, तो देखो भी कितना टाइम लगता है, कब तक घर वापस आएंगे वो, क्योंकि साइड का संभालना करना सारा उनके सिर पे है, तो भाई उनको चीज़ें अपने हिसाब से करनी होती है। तो भी जब भी आएंगे तब आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी उनकी शक्ल। फ़िलहाल मैं तब तक आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर लेती हूँ। टाइम ही नहीं मिला आज, जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। रात के पूरे 12:30 बज चुके हैं इस समय। जोशी जी नहाकर जस्ट अभी पहुँचे हैं रूम में। तो जोशी जी कैसा रहा आज का आपका दिन? बढ़िया रहा, बढ़िया। साइड कैसी रही? ठीक थी। देवर जी सो चुके हैं, मम्मी भी आरती से वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं, आवाज़ें आ रही होंगी बैकग्राउंड पे। और अभी जोशी जी एक ये प्यारी सी पोटली लेकर आए हैं,
हैप्पी धनतेरस जोशी जी। सेम टू यू। तो इस पोटली के अंदर क्या है मैंने तो वैसे देख लिया है, लेकिन आपको भी दिखाने लगी हूँ। कहते हैं ना धनतेरस वाले दिन चांदी या सोने की शॉपिंग करनी चाहिए, तो भी आते आते विकास भैया से मिलकर आए और वहाँ से लेकर आए चांदी का सिक्का। खूब सारी तरक्की हो सभी की हो। तो आप सबका धनतेरस का दिन कैसा रहा, क्या क्या शॉपिंग किया आप लोगों ने बताना कमेंट करके। जिनका भी कमेंट मुझे खास लगेगा, स्पेशल लगेगा, मैं ज़रूर उनका नाम लूँगी ब्लॉग में। तो आज का दिन कुछ ऐसा रहा। जोशी जी कैसे लगे आपको कर्टन और बेडशीट? ठीक है, अच्छा है। साफ सुथरा लग रहा है घर कुछ? आंखें नींद से भरी पड़ी है, पूरी रात जागे हैं। तो बस जोशी जी अभी रेस्ट करेंगे, मैं भी रेस्ट ही करूँगी अब। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। आइए आहा आहा।